एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के कोच पीयूष कुमार दुबे ने कहा कि 41 वर्ष बाद मिले पदक से हॉकी ही नहीं अन्य खेलों में भी नई जान पड़ी है। इससे देश में हॉकी ही अन्य खेलों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में ओलंपिक में देश के खिलाड़ी पदकों का ढेर लगाने में सफल रहेंगे। पीयूष कुमार दुबे ने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य अब पेरिस ओलंपिक है, जहां पदक का कलर बदलने का प्रयास रहेगा। पैनल के कानों को गोल में ना बदल पाने व गोल के पास आकर लटका जाने के कारण ही हम सफल नहीं हो पा रहे थे। अपनी इन दोनों कमजोरियों को दूर करने के लिए स्पेशल कैंप लगाए गए और उसी का परिणाम रहा कि हम 41 वर्ष बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के कोच पीयूष कुमार दुबे ने क्या कहा। भारत के लिए बड़ी चुनौती रही, क्योंकि घास के मैदान में हमारा एक छत्र राज रहा था, वो रहा। 40 दशक बाद अब हम उसके एकदम आगे पहुंचे, मेडल आया है। तो एस्ट्रो टफ की जो चुनौती थी उसके लिए किस तरीके की तैयारी इस बार की गई थी? देखिए, एक्चुअली में ये बात अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप कई सारे स्टेट्स देखें तो यूपी में भी कई जगह टर्फ हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, अभी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा सिंथेटिक सरफेसेस लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो हॉस्टल्स हैं, जो भी उनके मेन सेंटर्स हैं, वहाँ आपको सिंथेटिक सरफेस मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया जा रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल सिंथेटिक सरफेस का बहुत बड़ा रोल है और शायद ये रिज़ल्ट आने में जो भारत सरकार है और जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है, उन दोनों का ही बहुत अहम रोल इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। दूसरा, जो हमारी हॉकी इंडिया है, इस बार क्या हुआ है, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि हॉकी इंडिया फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है। तो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उसने बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। क्योंकि होता क्या है कि जो फेडरेशन होती हैं उनके टीम बनाने के, टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और जो हॉकी इंडिया है, ख़ासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इस समय, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और हॉकी इंडिया ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया है। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान जी, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है, चाहे वो कोचेस से रिलेटेड हो, चाहे एथलीट से रिलेटेड हो। तो कई सारी नई सिंथेटिक सरफेसेस लगने जा रहे हैं और जो पुराने थे उनको चेंज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आम जनता इन चीज़ों को नहीं जानती है, बट बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आई कैन अश्योर यू कि मतलब जो भविष्य है उसमें और बहुत सारे एस्ट्रोटर्फ लगेंगे और निश्चित जो खिलाड़ी हैं उन्हें एक मतलब बेसिक लेवल से ही सिंथेटिक सरफेस मिलना शुरू हो।